हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज से मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज शुरू करना चाह रही हूँ। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई कि आप हमें बताइए कि जनवरी फरवरी यानी कि हर मंथ की क्या पर्सनैलिटी है। जब लोग किसी भी मंथ में बॉर्न होते हैं तो क्या पर्सनैलिटी उनकी होती है, क्या मंथ भी इतना इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर आप किसी मंथ में बॉर्न हुए हैं तो वो मंथ तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसमें अगर आप बॉर्न हुए हैं तो उसके जो करेक्टर होंगे वो आप लोगों की पर्सनैलिटी में आएंगे। तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ यही सीरीज जो मंथ से रिलेटेड है कि आप अगर किसी मंथ में बॉर्न हुए हैं पर्टिकुलर मंथ में तो उसकी पर्सनैलिटी आप में कैसी होगी, आप कैसे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड अ टैरो कार्ड रीडर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जिस मंथ की बात करेंगे वो है जनवरी, क्योंकि ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से, तो नेचुरल है हम बात करेंगे जनवरी बॉर्न की। यानी कि जनवरी बॉर्न जो आप लोग हैं, जो भी हैं, या आपके घर में कोई है तो कैसे होंगे वो लोग। सबसे पहले तो जनवरी बॉर्न है अगर आप, तो आप बहुत एम्बिशियस होंगे। नंबर 1 हम लिखते हैं जनवरी को, तो नंबर 1 की क्वालिटीज आना तो निश्चित ही है। तो ऐसे लोग बड़े डिटरमाइंड होते हैं, बड़े एनर्जेटिक होते हैं और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। ये तो आप में क्वालिटीज आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ और क्वालिटीज क्या होती हैं, क्योंकि आप जनवरी बॉर्न हैं तो आप जनवरी बॉर्न में हमेशा देखेंगे कि वो लोग बहुत सोच समझ के काम करते हैं, गहन उनका काम होता है। ऐसे ऊपर ऊपर का काम नहीं करते, जल्दबाजी नहीं, लेकिन काम वो जल्दी करते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? एक होता है बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना, ऐसे जनवरी बॉर्न नहीं होंगे। लेकिन कोई काम आपने सोच लिया, फिर उसको कितना टाइम लगाना है, कितनी जल्दी से अपना काम निपटाना है, वो होता है किसी काम को जल्दी करना। तो दोनों में अंतर है। आप इसी पर्सनैलिटी के हैं कि कोई काम सोचा, बहुत अच्छे से रीड किया और उसको फिर जल्दी से ख़त्म किया। बहुत सोच समझ के काम करना, ये तो आपकी पर्सनैलिटी है ही, लेकिन आप आशावादी भी बहुत होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एक तरफ पॉजिटिव होते हैं, लेकिन काम अगर अटक जाए तो जल्दी से निराश भी हो जाते हैं, लेकिन थोड़े से समय के लिए। उसके बाद फिर से बूस्ट करेंगे और फिर से अपना काम जो है दूसरे ढंग से सोच के करना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा देर तक आप उदास नहीं रहते, लेकिन फिर भी आपका नेचर ऐसा होता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे, सोच समझ के बनाएंगे और थोड़ा अकेले में टाइम व्यतीत करना ज़्यादा पसंद करेंगे। जो भी दोस्त होंगे बहुत अच्छे होंगे और बहुत सच्चे होंगे। ऐसा नहीं कि भीड़ लगा लें, ऐसा आपका नेचर नहीं है। फ्रेंड्स, नेचर तो आपका मैंने बता दिया, लेकिन नेचर के साथ साथ ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। आप अगर जनवरी बॉर्न हैं तो सबसे पहले आपको सीजनल एलर्जी से अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो सीजन की एलर्जी होती है वो आप लोगों को जल्दी हो सकती है। खांसी होना, जुकाम होना, ये या फिर पेट डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब रह सकता है। लकी हैं आप, पैसा आपके पास होगा, लेकिन किसी को भी उधार बहुत सोच समझ के दीजिए, क्योंकि अगर आप उधार जो है वो बिना सोचे समझे, बिना गारंटी के देंगे तो आपका पैसा वापस आना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सोच समझ के किसी को भी उधार देना पैसा, किसी की गारंटी जरूर लिखवा लेना। इसके अलावा पैसा आपके पास आएगा, लेकिन हो सकता है कि कई बार जितना आप चाहते हो उतना पैसा आपके पास ना हो। फिर भी हम सिर्फ जनवरी की बात कर रहे हैं, बाकी नंबर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, बहुत कुछ होता है न्यूमरोलॉजी में। ये सिर्फ एक छोटी सी जर्नल रीडिंग होती है, इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए किसी फिल्म स्टार की बात कर लेते हैं कि कौन है ऐसा जो जनवरी बॉर्न है। थोड़ा सा सिमिलर पर्सनैलिटीज़ हैं क्या, आप देखिए। एक तो ऋतिक रोशन है जो जनवरी बॉर्न है, एक विद्या बालन है जो जनवरी बॉर्न है। ऐसे ही आप भी चेक करिए कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, क्या कोई फेमस सेलिब्रिटीज़ या कोई फेमस और लीडर्स, क्या वो जनवरी बॉर्न है, क्या उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है। तो मान के चलिए कि जनवरी बॉर्न्स जो हैं ऐसे ही होते हैं। अब फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि अगर आप जनवरी बॉर्न हैं
और थोड़ा सा गहन सोच, थोड़े एक और चीज़ मैं आप लोगों के बारे में कह सकती हूँ कि या तो आप बहुत आस्तिक होंगे या बिल्कुल नास्तिक होंगे, बीच में कहीं नहीं होंगे। तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे, बीच में होने का सवाल नहीं है। चलिए ज़मीन जायदाद की बात करते हैं तो हमेशा आपके नाम पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर होगी। उसका रीज़न है कि अगर हम बात करते हैं जनवरी की तो उनके जो ग्रह स्वामी प्लैनेट जो उनका है वो शनि बनता है। तो जहाँ शनि आते हैं वहाँ काम हो सकता है स्लो हो जाए, डिले हो जाए, उसमें कुछ अड़चन आ जाए, लेकिन प्रॉपर्टी तो ऐसे लोगों के नाम पे जरूर बनती है। तो ये लॉजिक है। अब आप लोगों को करना क्या चाहिए? देखिए, आप जनवरी बॉर्न हैं, आप लोगों को अगर कुछ करना है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर रीड करिए। सिर्फ आप जनवरी बॉर्न हैं इसलिए ये उपाय नहीं करना। लेकिन अगर आप 8 तारीख के नहीं हैं साइकिक या डेस्टिनी पर, तो जनवरी बॉर्न है, मंथ आपका 1 आता है, तो सूर्य की उपासना जरूर करिए आप। और साथ साथ में एक सरसों के तेल का दिया जाकर पीपल के पेड़ पे भी चढ़ा दीजिए। ये 2 उपाय आप करिए तो देखिए आपकी ज़िंदगी में जो थोड़ी बहुत डिलेज या थोड़ा बहुत जो अड़चन या थोड़ी बहुत निराशा, जो हल्की फुल्की चीज़ें मैंने बताई, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। आप लोगों को चाहिए कि एक टर्कॉइज का ब्रेसलेट जरूर पहन लें, क्योंकि वो आपके पर्सनालिटी को और अपलिफ्ट करेगा, आपके सपनों को और साकार करेगा। तो बस इतना छोटा सा उपाय करने हैं आपको, और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हों, आप हमेशा खुश रहें, बहुत चीज़ें आपको लाइफ में जो चाहते हैं वो मिले। इसी कामना के साथ ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगली बार मैं फेब्रुअरी बॉर्न के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए फ्रेंड्स। अब ये विदा लेने के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि मेरे कोर्सेज जो हैं वो हर मंथ के फर्स्ट वीक में न्यूमरोलॉजी का नया बैच शुरू होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 16 से टैरो का बैच शुरू हो रहा है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं 16 अगस्त से। और इसके साथ साथ ऐप में जाकर आप सारी इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं, और बहुत जल्दी ही मेरी वेबसाइट भी लॉन्च हो रही है, उसकी जानकारी भी मैं आपको जरूर दूंगी। वो भी एक प्लेटफॉर्म है जहां आप बहुत कुछ देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। चलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।